कल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में G20 समिट के लिए वॉकथन का आयोजन किया गया है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा में मैराथन वॉकथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाकर वॉकथन को रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। भारत के लिए 2023 काफी अहम है। इस साल भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन पर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी एक्शन में हैं। योगी सरकार भी इसमें काफी आगे है। यूपी में G20 सम्मेलन को लेकर व्यापक जागरूकता के लिए रन फॉर G20 वॉकथन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश को G20 सम्मेलन के आतिथ्य का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि, यहाँ की संस्कृति, खान पान और डिजिटल यूपी को प्रदर्शित करने का अवसर हमें मिला है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की इस भावना को ध्यान में रख करके भारत की जो भारतीय मनीषा की जो सोच थी वसुधैव कुटुंबकम की, उस सोच को चरितार्थ करने का जो अवसर भारत के पास आया है। उत्तर प्रदेश की इन 4 महत्वपूर्ण सिटी के अंदर 11 मीटिंग होनी है, 11 सिटिंग होनी है। दुनिया के 20 बड़े देशों के अलग अलग प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि भी इस पूरे आयोजन में सहभागी बनेंगे और उसके साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें 500 खिलाड़ी शामिल हुए। साथ ही इस वॉकथन में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोग शामिल हुए। ऐसे में आपको बताते हैं कि वॉकथन क्या होता है। ये एक प्रकार का सामुदायिक वॉक है। एक साथ बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं। पूर्व निर्धारित दूरी तक सभी पहुंचते हैं। ये गैर प्रतिस्पर्धी और कम रफ्तार वाला होता है। आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करने में वॉकथन कारगर है। जन भागीदारी को बढ़ाता है, किसी मकसद को पूरा करने के लिए जागरूकता फैलाता है। यानी वॉकथन आमतौर पर एक बड़े मकसद को बड़े स्तर पर हासिल करने के लिए आयोजित किया जाता है और इसीलिए G20 को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए योगी सरकार ने इसका खास तौर पर आयोजन किया। आने वाले समय में प्रदेश में ऐसे कई कार्यक्रम लगातार आयोजित होते दिखाई पड़ेंगे। इस आयोजन का मकसद है कि G20 का प्रचार प्रसार हो। और योगी आदित्यनाथ सरकार इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को और कड़ाई के साथ लागू करने की तैयारी में है। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठा यूपी बोर्ड का कोई छात्र अगर नकल करता है तो उस पर NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सामूहिक नकल की जानकारी मिलने पर फौरन परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा सेंटर को डिबार कर दिया जाएगा। योगी का फरमान, मुन्ना भाई सावधान, करोगे नकल तो जाओगे जेल। उत्तर प्रदेश में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र हो जाएं सावधान। नकल की तो जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि योगी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को और भी कड़ाई के साथ लागू करने की तैयारी में है। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठे यूपी बोर्ड के किसी भी छात्र ने अगर नकल की तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नकल करने वाले छात्रों पर यूपी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, सामूहिक नकल की जानकारी मिलने पर फौरन परीक्षा को निरस्त करने के साथ ही परीक्षा केंद्र को भी डिबार कर दिया जाएगा। 16 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने निर्देश जारी किया है। परीक्षा के दौरान नकल करने पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। एग्जाम सेंटर पर प्रिंसिपल रूम से अलग स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र सुरक्षित रखा जाए। एग्जाम सेंटर पर नजर बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधान के तहत अगर किसी भी व्यक्ति से कोई खतरा नजर आता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है और यदि सरकार को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक होंगी। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में 8,752 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे परीक्षा देंगे। बच्चे नकल न कर पाएं, इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश शासन का सख्त आदेश है कि कोई भी स्टूडेंट नकल न कर पाए। और रिपब्लिक डे में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों से चल रही है। कर्तव्य पथ पर तीनों सेना की टुकड़ियां मार्चिंग परेड में हिस्सा ले रही है। इस बार फ्लाई पास्ट में तीनों ही सेना के 50 एयरक्राफ्ट शामिल होने वाले हैं। वायुसेना के 45, नौसेना का 1 और थल सेना के एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, जिसमें 23 फाइटर प्लेन, 18 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्ट, एक विंटेज एयरक्राफ्ट को देख सकेंगे। कर्तव्य पथ पर चल रहे रिहर्सल को लोग पूरे उत्साह के साथ देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बार 26 जनवरी की परेड कर्तव्य पथ पर वीवीआईपी की तरह रिक्शा चालकों से लेकर सब्जी विक्रेताओं और सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले श्रमजीवी के परिवार भी देखेंगे। खबर है कि इन्हें न सिर्फ परेड के लिए आमंत्रित किया गया है, बल्कि परेड के दौरान ये लोग पहली पंक्ति में बैठे नजर आएंगे। खास तौर पर वो लोग जिन्होंने सेंट्रल विस्टा को बनाने में मदद की है। देखिए संवाददाता केशव झा की ये रिपोर्ट। इस बार 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के परेड देखने के लिए जो फर्स्ट रॉ में पहले वीआईपी बैठा करते थे, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस के दिन जो फर्स्ट रॉ है कर्तव्य पथ पर, इस पर दिल्ली के सब्जी विक्रेता, साथ ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले जितने भी लेबर थे उनके फैमिली बैठकर गणतंत्र दिवस का परेड देखेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं ये कर्तव्य पथ पर जो पैरामिलिट्री के जो फोर्स है, इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, वो आपको रिहर्सल करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन सामने आप चेयर देख रहे हैं, सिटिंग कैपेसिटी देख रहे हैं। इस सिटिंग कैपेसिटी में पहले वीआईपी बैठा करते थे फर्स्ट राव में, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस के दिन इस दोनों तरफ कर्तव्य पथ के जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो लेबर हैं वो और उनके फैमिली के लोग बैठकर गणतंत्र दिवस का परेड देखेंगे। आपको बताते चलूं कि जब कर्तव्य पथ का इनॉग्रेशन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार का गणतंत्र दिवस का परेड मैं कर्तव्य पथ यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके परिवारों के साथ परेड देखूंगा मैं। तो इस बार जो गणतंत्र दिवस का परेड है वो यहाँ पर साफ तौर से जितने भी आप सीटिंग कैपेसिटी देख रहे हैं कर्तव्य पथ के दोनों तरफ, इन दोनों तरफ पे जो फर्स्ट रॉ है उसमें अमूमन जो इससे पहले के गणतंत्र दिवस होता था तो वीआईपी बैठा करते थे, लेकिन इस बार जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके साथ उनके फैमिली के लोग, साथ ही सब्जी विक्रेता जो वेंडर हैं वो सभी एक साथ बैठकर गणतंत्र दिवस का परेड 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर देखेंगे। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, दिल्ली।